बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने पिछले वाले सवाल से कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इज द इन्वेंटर ऑफ द टेलीफोन। इनमें से कौन सा साइंटिस्ट है जिसने टेलीफोन को इन्वेंट किया था? दिमित्री इवानोविच, अलेक्जेंडर ग्राम बेल, हेनरी ओर्स्टेड। कंफ्यूजिंग, ठीक है। तो कंफ्यूजिंग पता नहीं आपको किस वजह से आपको लग रहा है। तो हेनरी ओर्स्टेड एक फिजिशियन था, ठीक है, जिसने वो करंट के बारे में बताया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ये वाला होगा, अलेक्जेंडर ग्राम बेल। आप सभी को पता होगा, हमने बचपन से पढ़ा है, ठीक है। तो आइए हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो पॉसिबल क्विज देखिए एंड डिटेल्स देखिए इस पर्टिकुलर क्विज के रिलेटेड। द इन्वेंटर ऑफ द टेलीफोन इज अलेक्जेंडर ग्राम बेल, ठीक है। ग्राम बेल जिसको कहा जाता है, इज क्रेडिटेड विद इन्वेंटिंग द टेलीफोन एंड अवॉर्डेड द फर्स्ट यूएस पेटेंट। यूएस पेटेंट, पेटेंट क्या होता है? पेटेंट ऐसा समझो जैसे एक क्रिएटिव चीज का होता है ना, एक क्रिएटिव चीज का रिटर्न वाली होती है या फिर वीडियो फॉर्म होती है, उसका एक कॉपीराइट फॉर्म होता है, ठीक है। तो वैसे ही एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, कोई इन्वेंटर होती है, कोई चीज बना ली साइंटिस्ट ने, तो उसका कहा जाता है, उसको पेटेंट कहा जाता है। उसको यूएस में पेटेंट कहा जाता है। तो इसने पहली बार जो था टेलीग्राफी के अंदर पहला यूएस पेटेंट पाया था सन 1876 में। वो विच डिस्क्राइब द टेलीफोन, ही वाज अ स्कॉटिश बॉर्न इन्वेंटर, ठीक है। ये स्कॉटलैंड में पैदा हुआ था, ठीक है। एंड साइंटिस्ट था एंड इंजीनियर था। इन्वेंटर था, साइंटिस्ट था, इंजीनियर था। और जिसने फोनोग्राफ पर भी काम किया था एंड डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ हाइड्रोफाइल्स, थ्योरी ऑफ हाइड्रोफाइल्स, ठीक है। बेल वाज बॉर्न इन एडिनबर्ग, ठीक है, ये एडिनबर्ग में पैदा हुआ था। इसकी डेट ऑफ बर्थ थी 1847 एंड ऑन मार्च 10 1876 ही मेड द फर्स्ट सक्सेसफुल टेलीफोन कॉल। इसने पहली कॉल जो बनाई थी, इसने जो अपने पहले पहले अल्फाज बोले थे वो, मिस्टर वाटसन कम हियर आई वांट टू सी यू, रिसीवर ने बोला। एंड उसके असिस्टेंट ने उसको क्लियरली एक दूसरी आवाज में सुना था, ठीक है। जैसे ही बताया जाता है कि जैक मा जो कि अली बाबा के ओनर हैं, तो उन्होंने पहली वेबसाइट जब खोली थी तो उसमें कुछ सर्च किया था, वो भी लफ्ज आजकल सवाल आते हैं और वो जीके फैक्ट के हिसाब से सवाल मशहूर हैं, ठीक है। तो वो सवाल कौन से थे वो आप खुद सर्च कर लिए कि जब फर्स्ट टाइम जैक मा के ओनर ने, अली बाबा ने, गूगल पर, क्रोम पर या फिर जो ब्राउजिंग की इंटरनेट पर क्या देखा था, क्या सर्च किया था। तो मैं आपको बता दूं कि इस स्लाइड से फर्दर जो क्विज बन सकते हैं वो आप देखिए, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे एक क्वेश्चन में, अभी थोड़ा टाइम रिड्यूस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपसे ये पूछेगा कि ग्राम बेल, ठीक है, कौन सा इन्वेंटर था टेलीफोन, ठीक है। फिर आपसे उसका डेटा ऑफ बर्थ पूछेगा, उसकी नेशनलिटी पूछेगा, आपको उसकी कौन सी डेट थी वो पूछेगा, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा कि टेलीफोन इसने कब इन्वेंट किया था और इसने यूएस का पेटेंट कब हासिल किया था, ठीक है। एंड उसके आपसे पूछेगा कि उसके प्रोफेशन कौन सा थे, इन्वेंटर था, इनोवेटर था, साइंटिस्ट था, इंजीनियर था, डॉक्टर था, फिजिस्ट था, ठीक है, या जो था बिजनेसमैन था या एंटरप्रेन्योर था, ठीक है। तो आपसे ये पूछेगा, तो आपने करेक्ट था, इन्वेंटर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, ये सवाल होगा। फिर आपसे पूछेगा कि इन्होंने जो फर्स्ट अपनी सक्सेसफुल टेलीफोन मिलाई थी वो कब मिलाई थी, कौन सी डेट थी, मार्च 10 थी 1876 में मिलाई थी, और उन्होंने पहले अल्फाज कौन से बोले थे और किसको बोले थे, ये भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर आपसे ये वाला सवाल पूछ सकता है थ्योरी ऑफ हाइड्रोफाइल से। ये एक पर्टिकुलर फिजिक्स की थ्योरी है, मुझे तो नहीं आ रही, जो सब्जेक्ट होंगे फिजिक्स वो ही बेहतर जान सकते हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं आया तो मैं इसको ज्यादा बता के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट आता है कि द साइंटिस्ट हु शेयर द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स विद हिज सन, ठीक है। इनमें से कौन सा साइंटिस्ट है जिसने नोबेल प्राइज अपने जो है ना अपने बेटे के साथ शेयर किया था? तो उसका करेक्ट आंसर होगा डब्ल्यू एच ब्रेक, ठीक है। तो आपको पता होगा लुइस डी ब्रोजली, एक डी ब्रोजली साइंटिस्ट था, एक पेरी क्यूरी, एक मेरी क्यूरी थी, जिन्होंने केमिस्ट्री के अंदर काम किया था। पर्टिकुलर मेरी क्यूरी की जो मुझे डिटेल्स पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने एक रेडियम पोलर में जो है एलिमेंट है वो डिस्कवर किए थे। फिर उसके बाद मेरी क्यूरी को जो है ना अवार्ड मिले थे, ठीक है, नोबेल प्राइज। बेकरल जो है जिसने जो रेडियो एक्टिविटी को जो है ना डिस्कवर किया था। यार लिखने की बात ऐसी है कि यहाँ पर मैं लिख इस हिसाब से नहीं रहा, क्योंकि लिखने में जो है ना ये बोर्ड छोटा सा है और समझाने में आप उसको नोट कर दीजिएगा, अपने नोट्स वगैरह बना लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ यार वो ये रहेगा, ठीक है। हाँ इसकी डिटेल्स देखिए आप, पर फर्दर क्विज डिटेल्स देखिए। द साइंटिस्ट हु शेयर नोबेल प्राइज इन द फिजिक्स विद हिज सन वाज विलियम लॉरेंस ब्रैग। मैंने आपको डब्ल्यू एच ब्रैग, ठीक है। तो विलियम लॉरेंस ब्रैग इसका नाम है। ही अलॉन्ग विद सन विलियम हेनरी, इसका बेटे का नाम है। अवार्डेड नोबेल प्राइज इन द फिजिक्स इन द 1915 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। फिर कहता है उन्होंने जो काम किया था एक्सरे क्रिस्टोग्राफी का काम किया था। ये एक साइंटिफिक टेक्निक होती है फिजिक्स के अंदर, जो टेक्निक डिटरमाइन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल्स, जो क्रिस्टल होते हैं ना उसकी मॉलिक्यूलर और एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिटरमाइन किया था।
फिर उसके कहता है कि रिमेन्स द यंगेस्ट नोबेल प्राइज लेटरेट इन द फिजिक्स। आज भी लॉरेंस ब्रेग जो है ना यंगेस्ट नोबेल लिटरेट, उसका एजाज उसके पास के उसकी छोटी उम्र में नोबेल प्राइज जीता था। आप देखिए यहाँ से एक पॉसिबल क्विज देखिए, कलर चेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है। देखिए लेट सपोज सबसे पहला सवाल आपसे पूछेगा कि मेन हेडिंग वाला सवाल पूछेगा, कौन सा साइंटिस्ट है जिसने अपने बेटे के साथ नोबेल प्राइज शेयर किया था। नाम पूछेगा, बाप का भी नाम पूछेगा, बेटे का भी नाम पूछेगा, ठीक है। बाप का नाम क्या है, विलियम ब्रेग, एंड बेटे का नाम है सन हेनरी ब्रेग, ये इसके नाम है। फिर उसके बाद पूछेगा कौन सी फील्ड में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था और कौन से साल में दिया गया था, आपसे पूछेगा फिजिक्स एंड 1915। फिर आपसे पूछेगा कि उन्होंने कौन सा काम ऐसा कारनामा सरंजाम दिया जिसकी वजह से इनको फिजिक्स में मिला। तो आपने पूछा बताना है कि एक्सरे क्रिस्टोग्राफी। एक्सरे क्रिस्टोग्राफी के अगर छोटा एक लाइन में पूछेगा वो क्या है, इज द टेक्निक यूज्ड टू डिटरमाइन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल, ये आपसे शार्ट पूछेगा। फिर आपसे पूछेगा कि आज मुझे बताओ कि इनमें से आपको एक लिस्ट 3-4 ऑप्शन देगा ब्रेग नाम के रिलेटेड या फिर जो साइंटिस्ट के रिलेटेड है। फिर आपसे पूछेगा इनमें से बताइए कौन सा साइंटिस्ट है जो कि यंगेस्ट नोबेल लिटरेट है आज तक है, छोटी उम्र वाला कौन सा जो नोबेल प्राइज विनर जिसको मिला है फिजिक्स के अंदर। तो आपने बताना विलियम लॉरेंस ब्रैग, ठीक है। तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट सवाल आता है आपकी खिदमत में हाजिर है। तो पर्शियन गल्फ इज लोकेटेड इन, ठीक है, पर्शियन गल्फ कहाँ पर लोकेटेड है। तो वैसे ही मैं पढ़ रहा था कि पर्शियन गल्फ के अंदर जो है ना हमारी ईरान भी लोकेटेड है, ठीक है। एंड पर्शिया का ईरान का जो है ना ओल्ड नाम जो था पर्शिया था, फारस था, ठीक है। एंड वहाँ पर जो फारसी बोल जाती है, ठीक है। एंड उसके अलावा जो है ना इराक का मेसिपोटेमिया बताया जाता है। अफगानिस्तान का क्या बताया जाता है, अफगानिस्तान का आप बताइए ओल्ड नाम क्या है, ठीक है। तो वो तो आउट ऑफ टॉपिक हम चले गए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पर्शियन गल्फ लोकेटेड कहाँ पर लोकेटेड है, वो है लोकेटेड इन द मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट कहाँ पर है, साउथ के अंदर है, इंडियन ओशन। तो इसका करेक्ट आंसर ये वाला होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कहता है कि साउथ से ईरान टू नॉर्थ, ठीक है। तो उसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट आंसर ये वाला होगा, इंडियन ओशन। पर्शियन गल्फ जो है वो इंडियन ओशन रिलेटेड है। बढ़ते हैं अपनी अदर को इसकी डिटेल्स की तरफ। द पर्शियन गल्फ लोकेटेड इन मिडिल ईस्ट के अंदर, स्पेसिफिकली इन द साउथ पास्ट एक्सटेंशन ऑफ द इंडियन ओशन, ठीक है। ये क्या इंडियन ओशन की एक्सटेंशन है एंड सराउंडेड बाय द सेवरल कंट्रीज इसके अंदर आते हैं। ईरान आता है जिसे मैंने आपको बताया, ओमान आता है, यूएई आता है, एंड द सऊदी आता है, ठीक है। एंड कुवैत भी आता है। ये इसके फिर आप डायरेक्शन बताता है, वेस्टर्न में कौन सा है, साउदर्न में कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट में कौन सा है, साउथ ईस्ट में कौन सा है, ये आपसे बता रहे हैं। एंड द पर्शियन गल्फ इज इंपॉर्टेंट वाटर वे विद सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक जियोपॉलिटिकल ऑयल रिजर्व्स। पर्शियन गल्फ के अंदर जो है इसकी इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल के हिसाब से बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है जिसकी, क्योंकि इसके पास रिजर्व्स हैं। अब आइए सवाल जो बन सकते हैं और बनते भी हैं। सबसे पूछेगा आपसे पर्शियन गल्फ कहाँ पर लोकेटेड, मिडिल ईस्ट के अंदर है और इट्स एक्सटेंशन ऑफ द इंडियन ओशन, ये आपसे सवाल पूछेगा, ठीक है। पहला आपसे पूछेगा कि कौन कौन से कंट्री है जो पर्शियन गल्फ के अंदर लोकेटेड है या फिर उसको सराउंड करते हैं। तो आपसे पूछ ईरान ईरान यूएई दुबई, ईरान यूएई सऊदी, कुवैत हो गया, ओमान हो गया, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा उन कंट्रीज के पर्टिकुलर डायरेक्शन पूछेगा, ठीक है। पूछ सकता है, पूछेगा नहीं लेकिन पूछ सकता है, ठीक है। फिर उससे पूछे आपसे पूछेगा पर्शियन गल्फ की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, या फिर ये क्या है, ये एक स्ट्रेट है या एक वाटर वे है या फिर एक लेक है या फिर एक जो है ना एक रोड इनिशिएट क्या है। तो आपने बताना है कि इट्स अ वाटर वे एंड इसकी इंपॉर्टेंस भी क्योंकि इसके पास रिजर्व्स है इस साइड के अंदर। ये वाला सवाल जो है ना पर्टिकुलर कंप्यूटर का है, ठीक है। कंप्यूटर कंप्यूटर, ठीक है। चेकिंग स्पेल मेरी देख लो, मेरी राइटिंग देख लो, मेरी कैलीग्राफी देख लो। वो कैसा है कि जी यू स्टैंड फॉर, क्वेश्चन नंबर 15 जी यू स्टैंड फॉर द, क्या होगा इसका, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये आसान सवाल था, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी डिटेल्स में बहुत जाओ, डिटेल्स में जाओ, डिटेल्स में सवाल बन सकते हैं, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का फुल फॉर्म है एंड रिफर्स टू द विजुअल, जो मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट पर बताता हूँ, ठीक है। जो टेक्निकल वाले बंदे वो समझ जाएंगे, लेकिन आपको भी समझना चाहिए। जब आप कोई सॉफ्टवेयर चलाते हो, कोई भी ऐप चलाते हो, तो जब आप शुरू में खोलते हो ना इसको, जैसे फेसबुक खोला या व्हाट्सएप खोला या कोई ऐप खोला या कोई वेबसाइट खोला, उसका जो पहला होता है ना उसको कहते हैं यूजर इंटरफेस, यूआई कहते हैं उसको। एंड वो जो पर्टिकुलर ग्राफिक्स के हिसाब से बना होता है, एनिमेशन लगाए जाते हैं उसमें, इंट्रो लगाए जाते हैं, आउटरो लगाए जाते हैं, उसमें टेक्स्ट लगाए जाते हैं, उसमें वीडियो लगाए जाते हैं, उसमें फोटो लगाए जाते हैं। तो ये कि इसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहा जाता है। इट रिफर द विजुअल एलिमेंट्स ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ यूजर्स टू इंटरेक्ट विद
एंड कंट्रोल द सॉफ्टवेयर यूजिंग द ग्राफिकल आइकॉन्स, जैसे कि मैंने आपको बताया बटन्स में विंडोज़ हो गए, मेन्यूज़ हो गए, जैसे मोबाइल में होते हैं। किसी ऐप के लिए आइकॉन्स अलग होते हैं, बटन्स अलग होते हैं, हर बटन अलग काम होता है। विंडोज़ होती हैं, टैब्स होती हैं, ठीक है? एंड मेन्यूज़ अलग-अलग होते हैं। एज़ अपोज़ टू टाइपिंग बेस्ड कमांड। ये तो जो सबसे पहले जीयूआई बनाए गए थे, वो बनाए गए थे इन द 1970s, 1970s के ज़माने, 1970s के ज़माने में बनाए थे, बट दे 1988 तक वो पॉपुलर नहीं बने थे, ठीक है? जब उनको एप्पल की तरफ मैकिन्टोश और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की तरफ इंट्रोड्यूस करवाया गया था और लॉन्च किया गया था, फिर उनकी एक इम्पोर्टेंस बढ़ी थी, ठीक है? तो कंप्यूटर का सवाल है, ज़्यादा सवाल नहीं बन सकते इसमें से। जीयूआई का फुल फॉर्म पूछेगा, ऐसा कोई कंप्यूटर का शॉर्टकट की पूछेगा, ठीक है? या फिर जीयूआई की शॉर्ट डेफिनेशन पूछेगा, वो राइट द शॉर्ट डेफिनेशन होगा, या फिर आपसे पूछेगा कि जी सबसे पहले जो है ना जीयूआई कब बनाए गए थे, कौन से ज़माने में, 1970s में बनाए गए थे, पॉपुलर कब हुए, 1980s में हुए, एंड सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो ये सवाल है। एंड बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर, हमारा टाइम बढ़ रहा है, 10 मिनट हो गए, ठीक है? तो द इस्लामिक रेवोल्यूशन जो ईरान के अंदर हुआ था, ठीक है? कब हुआ था? 1979 के अंदर हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जो एक पहलवी डायनेस्टी थी ना, उसको ओवरथ्रो कर दिया गया था आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की तरफ से, जब वो एग्जाइल के बाहर आए थे फ्रांस से, ठीक है? फर्दर देखिए, पॉसिबल कुछ देखिए। द इस्लामिक रेवोल्यूशन अकर्ड इन ईरान इन द 1979, ठीक है? 1979 में हुआ था। इट वाज सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट कल्मिनेटेड इन द ओवरथ्रो ऑफ पहलवी डायनेस्टी एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। इसको डायनेस्टी को खत्म करके एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बनाया गया था। इसका लीडर था आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी, और जो ईरान लौटे थे इजराइल से ऑन द फरवरी 1979, ठीक है? तो ये स्टूडेंट्स मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ नॉलेज शेयर करूँ, और आपका भी ये फर्ज बनता है, तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, लेक्चर को शेयर किया करें, ठीक है? कोई सवाल हो, ठीक है, अगर कोई चीज़ मैंने सही नहीं समझी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है? बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, टेक केयर, खुदा हाफिज़।